नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारे सेगमेंट फुटबॉली किस्से की पहली कड़ी। आज हम एक ऐसे मुकाबले की बात करेंगे जो फुटबॉली इतिहास के सबसे यादगार मुकाबलों में से एक है। इस किस्से के दो मुख्य किरदार हैं, फुटबॉल क्लब बार्सिलोना और पेरिस सेंट जर्मान। यह किस्सा शुरू होता है 14 फरवरी 2017 की रात को। मुकाबला पेरिस के अपने ज़मीन पर था। स्टेडियम का नाम ला पार्क दे प्रिंसेस। चैंपियन लीग के राउंड ऑफ 16 के मुकाबलों की पहली लेग। यूरोप के क्लब फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है चैंपियन लीग। बार्सिलोना उस साल खिताब के सबसे प्रबल दावेदार थी, टूर्नामेंट फेवरेट्स, और पेरिस अंडरडॉग के रूप में आई थी। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि बार्सिलोना पहले ही लेग में पेरिस को बहुत पीछे पछाड़ देगी। इन्हीं चर्चाओं में 14 फरवरी की रात यह मुकाबला शुरू हुआ। यह मुकाबला क्या था? एक फेरबदल की पटकथा को जमीन पर उतारा गया। उस दिन पेरिस के दो खिलाड़ियों का जन्मदिन था। दोनों खिलाड़ियों ने फुटबॉल मैदान पर ऐसी आतिशबाजियां की कि सारा फुटबॉल जगत उन्हें देखने को कुछ देर के लिए ठहर सा गया। एंजल डिमारिया ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 18वें और 55वें मिनट में 2 गोल किए। वहीं ड्रेक्सियर और कवानी ने 40वें व 72वें मिनट में एक-एक गोल करके मुकाबले को 4-0 तक पहुंचा दिया। पहला लेग 4-0 पर समाप्त हुआ। फुटबॉल जगत आश्चर्यचकित था। बार्सिलोना के फैन शब्दविहीन थे। 4-0 के हार के बाद कोई बोले भी तो क्या बोले। किसी बारसा पक्षधर के पास कोई ऐसा शाब्दिक हथियार न था जो आलोचकों के मुंह को बंद कर सके। सब बस इस आस में थे कि अगले लेग में कुछ ऐसा हो जाए कि सारी आलोचनाएं ठहर जाए। खैर, ऐसे ही बातों विवादों में 3 हफ्ते बीत गए। अगली दिनांक थी 8 मार्च 2017 और अब बारी थी पेरिस की बार्सिलोना के घर में आकर मुकाबला खेलने की। स्टेडियम का नाम कैंप नाउ। मुकाबला शुरू हुआ तो बारसा के प्लेयरों व फैनों में एक अलग उत्साह था। ऐसा मालूम पड़ता था कि वह फुटबॉल का मैच नहीं अपितु कोई जंग लड़ने आए हैं। मुकाबले के तीसरे ही मिनट में बार्सिलोना के स्ट्राइकर लुइस सुआरेज ने गोल कर दिया। पूरा कैंप नाउ अपने पैरों पर खड़ा था। एक लहर सी दौड़ पड़ी थी। ऐसा मालूम पड़ता था कि यह बार्सिलोना टीम सारे हिसाब बराबर करने को उतरी है। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर आगे बढ़ रही थी। समय ठहरने को तैयार न था। 39 मिनट बीत गया। स्कोर अब भी 4-1 से पेरिस के पक्ष में था। 40वां मिनट जैसे ही शुरू हुआ, बार्सिलोना के कप्तान इनिएस्टा फुटबॉल को लेकर पेरिस की पेनाल्टी एरिया में इस तरह दाखिल हुए जैसे बंदूक से छूटी हुई कोई गोली। वह फुटबॉल को गोल में मारने के लिए लड़खड़ाते पड़ते गिरते हुए कैसे भी बॉल को गोल की तरफ दागने में सफल रहे। अंततः बॉल पेरिस के प्लेयर कुरजावा के पांव से टकराकर गोल के भीतर चली गई। यह दूसरा गोल बार्सिलोना का था। घड़ी पर समय हुए थे 40 मिनट। इन सब बातों के दरमियान मेसी, सुआरेज, नेमार तीनों फॉरवर्ड प्लेयर लगातार इस प्रयास में थे कि गोल किया जाए। बॉल जहां मिलती वहीं से गोल की तरफ दागे जा रहे थे।
पर इन सारे प्रयासों का कोई सार्थक परिणाम न मिल रहा था। पहला हाफ समाप्त हो गया। सबके मन में एक मिला-जुला भाव था। बारसा के फैन, जिन्हें हम कूलर के नाम से भी जानते हैं, उन्हें उम्मीद थी कि अब भी बार्सिलोना जीत सकती है। हाँ, एक डर भी था कि कहीं पेरिस ने एक आधा गोल कर दिया तो फिर मुकाबला जीतना लगभग असंभव होगा। अगला हाफ शुरू हुआ। बार्सिलोना के 2 गोल मारने थे मुकाबले को 4-4 की बराबरी पर खत्म करने के लिए, और यदि ऐसा होता तो मुकाबला अतिरिक्त समय में जाता, जहां से जीत तुलनात्मक तौर पर आसान होती। 50वां मिनट था। 50वें मिनट में नेमार पर एक फाउल किया गया। नेमार के गिरते ही रेफरी ने सीटी बजाई। बार्सिलोना को उसका पहला पेनाल्टी मिला। बॉल पेनाल्टी स्पॉट पे रखी थी। बॉल के पीछे खड़े थे लियोनेल मेसी। मेसी ने बिना कोई अतिरिक्त समय गवाए बॉल को तुरंत ही गोल में दाखिल किया। अब स्कोर था 4-3। ऐसा लगता था कि बार्सिलोना बचे समय में जरूर ही एक गोल कर देगी, और संभव तो ये था कि 2 गोल करके मुकाबला अपने पक्ष में लेते जाएगी। किंतु इतनी सरलता से अगर यह मुकाबला खत्म हो जाता तो आज यह किस्सा ना होता। 62वें मिनट में एडिसन कवानी, जो पेरिस के मुख्य स्ट्राइकर हैं, उन्होंने एक हीरोइक सा दौड़ लगाया और एक गोल दाग दिया। यह गोल बार्सिलोना के घर में आए पेरिस का गोल था। यदि यूएफा के नियम को देखें तो घर के बाहर जाकर गोल किए गए हर गोल का महत्व अधिक होता है, तो यह गोल अधिक महत्व वाला गोल था। इसका मतलब यह था कि यदि बार्सिलोना पेरिस के बराबर 5 गोल मार ले और मुकाबला 5-5 पर भी खत्म हो तो अगले राउंड में पेरिस जाती। अब वो बार्सिलोना, जिसे मात्र 1 गोल की जरूरत थी मुकाबले को बराबरी पर ले जाने के लिए, उसे अचानक से 3 गोलों की जरूरत महसूस होने लगी, और अब अतिरिक्त समय का कोई भी ऑप्शन उनके टेबल पर नहीं था। समय खत्म होने को था। अभी भी स्कोर था 5-3 पेरिस के पक्ष में। बार्सिलोना को जीत के लिए 3 गोल करने थे और घड़ी पर समय शेष था मात्र 2 मिनट। तभी वह हुआ जो हो पाना अत्यंत कठिन नजर आता था। यह एक अपूर्व संयोग था। इस अपूर्व संयोग में बार्सिलोना को एक फ्री किक मिली। एक असंभव से नजर आने वाले एंगल पर से फ्री किक। बॉल के पीछे खड़े थे बार्सिलोना के सुपरस्टार प्लेयर नेमार। पेरिस की दीवार खड़ी थी पूरे गोल को ढक के। नेमार ने बॉल को फ्री किक वाले स्थान पे रखा और उस पे इस तरह से किक किया कि पेरिस की दीवार उसे छू तक ना सकी। बॉल गोल में था। 88वें मिनट में बार्सिलोना का चौथा गोल आया। अब स्कोर था 5-4 से पेरिस के पक्ष में। बार्सिलोना का मुकाबला जीतने के लिए अभी भी 2 गोल चाहिए थे। 90 मिनट पूरे हुए। 5 अतिरिक्त मिनट जोड़े गए। बारसा को
एक आखिरी उम्मीद थी। उन 5 मिनटों का पहला मिनट जो ही शुरू हुआ, त्यों ही बारसा को फिर एक पेनाल्टी मिली। इस बार फाउल सुआरेज पर किया गया था। उनके गिरते ही रेफरी ने सीटी बजा दी और बार्सिलोना के प्लेयरों ने बिना कोई विलंब किए बॉल को पेनाल्टी शूट आउट की जगह पर रख दिया। इस बार बॉल के पीछे खड़े थे नेमार। बिना कोई समय गवाए नेमार ने भी गोल कर दिया। अब स्कोर 5-5 की बराबरी पर था। यदि मुकाबला इस स्कोर पर भी खत्म होता तो पेरिस अगले राउंड में जा रही थी। बार्सिलोना के सभी प्लेयर अपने जगह मुस्तैद थे। बचे हुए 4 मिनटों में पुरजोर कोशिशें की गई पर कोई फल ना मिला। अब समय का काटा आखिरी पड़ाव पर था। घड़ी में मात्र 30 सेकंड नजर आते थे। मतलब एक आखिरी कोशिश बची थी। इस मुकाबले में बार्सिलोना के हीरो रहे नेमार के पास बॉल थी और बार्सिलोना के सभी प्लेयर पेरिस के गोल की तरफ खड़े थे। नेमार ने बॉल को उछाला, उस गुच्छे में, इस उम्मीद में कि किसी भी बार्सिलोना प्लेयर के पांव से बॉल गोल में चली जाए। और उसी गुच्छे में खड़े थे सर्जियो रोबर्टो। सर्जियो रोबर्टो ने बॉल को गोल में दाखिल किया। यदि उस कहावत के सही समय पर सही जगह मौजूद होना की सार्थकता को जानना हो तो इस गोल को देखना चाहिए। सर्जियो रोबर्टो सही समय पर सही जगह मौजूद थे। उस समय कैंप नाउ मैदान में एक अलग उत्साह दौड़ पड़ी थी। बार्सिलोना के कोच लुई एनरिके बेतहाशा भाग रहे थे। मेसी दर्शक दीर्घा की दीवार पर खड़े चिल्ला रहे थे। कोई हंसे जा रहा था तो कोई बेतहाशा रोए। कोई चीखे जा रहा था तो कोई शांत स्तब्ध। कोई प्लेयर मैदान पे घासें नोच रहे थे तो कोई इस दृश्य को विश्वास न करने के बाद अपने बाल नोच रहे थे। हर तरफ भावनाओं का एक सैलाब उमड़ा हुआ था। यहाँ तक कि कमेंटेटर बॉक्स में कमेंटेटर भी चीखे जा रहे थे। उनके पास भी कोई शब्द ना थे। मोबाइल टीवी से स्क्रीन पर एक टक नजर लगाए देखते हुए दर्शक भी अपनी नजरें हटा पाने में असमर्थ थे। यह फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ी वापसियों में से एक मुकाबला था। यह मुकाबला था ला रिमोंटाडा। इस किस्से को सुनने के लिए आप सबका बेहद आभार।